देश के 5 प्रदेशों में आज चुनावी मतदान। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर की वोटिंग, 31 सीटों पर पड़ेंगे वोट। करीब 79 लाख मतदाता 205 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। वोटिंग के दौरान सभी 31 विधानसभा सीटों पर धारा 144 रहेगी लागू। 10,871 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा सख्त। हावड़ा से बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता का सपना होगा ईवीएम में कैद। दिल्ली से टीएमसी नेता और मंत्री आशिमा पात्रा की किस्मत दांव पर। दक्षिण 24 परगना से सीपीएम नेता कांति गांगुली आजमा रही किस्मत। 2016 में टीएमसी ने 31 में से 29 सीटों पर मारी थी बाजी। एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर सीपीएम को मिली थी सीट। पीएम मोदी आज फिर भरेंगे बंगाल में हुंकार, कूच बिहार और हावड़ा में चुनावी रैली। ममता बनर्जी की कूच बिहार में जनता से मांगेंगी वोट। अलीपुरद्वार में भी करेंगी चुनावी सभा। कोलकाता में वोटरों को लुभाने सड़कों पर उतरी जया बच्चन। रोड शो में जनता से करेंगी वोट की अपील। असम में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान, 40 सीटों पर वोटिंग शुरू। आखिरी दौर में 337 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। हेमंत बिश्वा शर्मा की किस्मत भी होगी ईवीएम में बंद। आखिरी दौर में 12 में से 3 बीटीआर जिलों में वोटिंग। केरल के 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू। 957 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। केरल में 40,771 पोलिंग बूथों पर करीब 2,67,00,000 मतदाता डालेंगे वोट। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव आज 234 सीटों को लेकर वोटिंग शुरू। तमिलनाडु में करीब 6 करोड़ मतदाता 3,998 उम्मीदवारों की करेंगी किस्मत का फैसला। तमिलनाडु में मतदान के लिए 88,937 पोलिंग बूथ तैयार। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों के लिए शुरू हुई वोटिंग। पुडुचेरी में करीब 10 लाख मतदाता 324 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। मुंबई में कोरोना के 9,857 नए केस, कोरोना से 21 लोगों की मौत। नागपुर में खतरनाक रफ्तार से बढ़ा है कोरोना, 3500 से ज्यादा नए मामले आए। नागपुर में कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 57 और लोगों की गई जान। 30 अप्रैल तक बंद किया गया शिरडी साई मंदिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार का फैसला। सूरत में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड बढ़ी। दक्षिण के राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। तमिलनाडु में 3672 नए केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3538 लोग बीमार, 15 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली के स्कूलों में कोरोना का कहर। नगर निगम के 4 अलग अलग स्कूलों के 8 टीचर कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की किल्लत दूर करने के लिए सरकार का फरमान। 6 अस्पतालों में फिर से शुरू होगा कोरोना का इलाज। 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने बुलाई मुख्यमंत्रियों की बैठक। आज स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे हर्षवर्धन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर नोएडा प्रशासन का फरमान, कोई बाहर से आया तो टोल फ्री नंबर पर तुरंत करे कॉल। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 1086 केस। रांची में 569 नए मरीज। कोरोना के खिलाफ भोपाल में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मुहिम की शुरुआत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। लखनऊ के शमशान में हंगामा। लाइट चले जाने के बाद कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार रुकने पर भड़के परिजन। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। अप्रैल में अब तक 900 कंटेनमेंट जोन। यूपी में 4000 के करीब पहुंचे कोरोना के केस। 3,999 नए मामले सामने आए। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद भी वाराणसी में बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं लोग। शहर में धारा 144 लागू। कोरोना संक्रमण के चलते बंद हाईकोर्ट में कामकाज शुरू करने की मांग। लखनऊ में वकीलों ने किया प्रदर्शन। बिहार के सासाराम में छात्रों का हंगामा। कोरोना गाइडलाइंस के तहत कोचिंग बंद कराए जाने पर भड़के। पंजाब में तेज हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान। लुधियाना में 99 साल की बुजुर्ग महिला को लगा कोरोना का टीका। मनसुखी रेन मर्डर केस में जांच और तेज। सचिन वाजे को कलवा स्टेशन ले गई एनआईए। एनआईए की टीम वाजे को लेकर लोकल ट्रेन से सीएसटी से कलवा स्टेशन लेकर पहुंची। एनआईए की टीम के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से सीसीटीवी में नजर आया था वाजे।
4 मार्च को मनसुख हेरेन से मिले सचिन वाजी सीएसटी से लोकल ट्रेन पकड़कर पहुंचा था कलवा स्टेशन। पूरी घटना को रिक्रिएट करने के बाद एनआईए टीम वापस लौटी। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद एक्शन में सीबीआई आज मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर का बयान दर्ज करेगी टीम। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे आरोप, सचिन वाजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने की कही थी बात। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार, अनिल देशमुख की पैरवी करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचे अनिल देशमुख, अभिषेक मनु सिंघवी से की मुलाकात। वसूली केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है सीबीआई जांच का आदेश, 15 दिनों में शुरुआती तफ्तीश का फरमान। वसूली के आरोप में गिरे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पद से दिया इस्तीफा, दिलीप पाटिल बने नए गृह मंत्री। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, रविशंकर प्रसाद ने कहा उद्धव ठाकरे ने शासन चलाने का नैतिक अधिकार खोया। बजे हमारी प्रेस अनाउंस थी, लेकिन हमारे ये उद्धव ठाकरे जी कब बोलेंगे? उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा सीबीआई जांच में और चेहरे होंगे बेनकाब। देखिए, फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस, सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी दफ्तर में कई कार्यक्रम, जेपी नड्डा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर चढ़ाएंगे फूल। अमृतसर में सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, बठिंडा में हरसिमरत कौर ने दिया धरना। बीजापुर में घायल जवानों को देखने अस्पताल पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, घायल जवानों का हालचाल जाना। अमित शाह ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की, कहा इस जंग में जीत के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। मुख्तार अंसारी को लेने रोपड़ पहुंची यूपी पुलिस, बांदा की जेल की सुरक्षा सख्त, मुख्तार पर यूपी में 52 मुकदमे। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, लग्जरी कार चुराने वाले गैंग हत्थे चढ़ा। प्रयागराज में पुलिस और शराब तस्कर की मुठभेड़, एक बदमाश जख्मी, हथियार और अवैध शराब जब्त। यूपी के रायबरेली में अवैध हथियार फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, एक गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार कारतूस बरामद। यूपी के जालौन में पुरानी रंजिश में एक को मारी गोली, आरोपियों की तलाश में जुटे पुलिस। दिल्ली में चालान पर हुआ बवाल, बाइक सवार गुंडों ने सिविल डिफेंस के जवानों की पिटाई की, महिला स्टाफ को भी नहीं बख्शा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली के सामान की दुकान में चोरों ने लगाई सेंध, वारदात सीसीटीवी में कैद। नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक जख्मी, 3 गिरफ्तार। कानपुर में नाबालिग के साथ रेप, पड़ोसी से कपड़ा दिलाने के बहाने वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के संगरूर में जिस्म फरोशी के अड्डे का पर्दाफाश, मौके से दर्जन भर गिरफ्तार। बीती रात बंगाल, बिहार, असम और सिक्किम में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 5.4। उत्तर बिहार के कई शहरों में भूकंप के झटके, लोग निकले बाहर, सुपौल, अररिया में घरों से बाहर आए लोग। बंगाल के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए झटके, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में घरों से निकले लोग। असम और सिक्किम में भी भूकंप से हिली धरती। पीएम मोदी ने चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर लिया हालचाल, मदद की पेशकश। शहीद धर्मदेव कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा चंदौली, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। 210 कोबरा बटालियन में तैनात थे धर्मदेव कुमार, बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में दी थी शहादत। रायपुर में दादा की गोद में बैठे 1 साल के मासूम ने शहीद पिता को दी अंतिम विदाई, वीर पुत्र के सम्मान में उमड़ा गांव। वे जिला विजयनगर नगरम पहुंची शहीद जगदीश का पार्थिव शरीर, नक्सलियों से मुठभेड़ में लगाई जान की बाजी। पंचायत चुनाव से पहले लखनऊ में धारा 144 लागू, रात 11 से 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक।